বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানের মতন কৌশলে কি হারছে আমেরিকা? এটার ব্যাখ্যাটা কি? ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তিনি যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে তিনি রাশিয়াকে কোথাও না কোথাও সাপোর্ট করলেন বা আমেরিকার একটা নির্দেশনা ছিল যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে, ইমরান বলল যে আমরা তোমাদের দাস না। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि नई साउथ कोरिया उनकी एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है। वो बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जिस तरह से पाकिस्तान में अमेरिका ने एक साइफर, एक चिट्ठी, एक लेटर, एक ख़त भेजा था जो इमरान खान साहब ने एक जलसे में इस्लामाबाद में बड़े जलसे में खिताब करते हुए वो हाथ में लहराया और दिखाया कि इस तरह से ये चिट्ठी भेजी गई, हमें धमकाया गया, हमें बताया गया है कि हुकूमत चेंज करें नहीं तो फिर हम वो करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो खैर, एक तो ये सिनेरियो है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि एक है अब बांग्लादेश को भी अमेरिका ने एक ख़त भेजा है, एक लेटर भेजा है तीनों पार्टीज़ को। एक जो हुकूमत में है शेख हसीना की अवामी पार्टी, और एक बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है, और एक नेशनल पार्टी है। बांग्लादेश की दो अपोजिशन पार्टी और एक हुकूमत वक्त जो गवर्नमेंट है जिसकी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना है। इन तीनों को एक चिट्ठी भेजी गई है और उसमें लिखा गया है कि आप तीनों बैठकर फिक्स्ड करें कि आपने अमेरिका के साथ कैसे चलना है, आपने इलेक्शन कैसे करवाने हैं, नहीं तो फिर उसके नताइज आप भुगतेंगे। यानी उन्होंने ऑफिशियली ये चिट्ठी भेज दी है। आपको पता है कि जो डोनाल्ड लू है वो साउथ एशिया के वो डिप्लोमेट, वो साउथ एशिया के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, और आपको पता है कि वो काजाकिस्तान में भी एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका के, और उनको काफ़ी अबूर हासिल है एशिया में और साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में उनके जो अफेयर्स हैं, उनके मामलात को वो ही देखते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान तो नाकाम हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो चिट्ठी आई, वो खत आया, अब साइफर केस भी खान के ऊपर चल रहा है पाकिस्तान में, वो अडयाला जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ अब बांग्लादेश इसको किस तरह से कामयाब होने देता है या नहीं होने देता है। अब नईम साहब इसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पहले वो वीडियो देखें। अमेरिका को जलन इस बात की भी उस वक्त थी कि इमरान खान रशिया में क्यों गए, उस वक्त जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू होने वाली थी, और इमरान खान ने वो विजिट किया। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ बातें आना शुरू हो गई थी। तो खैर, इसके ऊपर अब बात करते हैं। पहले वीडियो देखेंगे और एनालिसिस बेस्ड ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो देख लें जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানের মতন কৌশলে কি হারছে আমেরিকা? এটার ব্যাখ্যাটা কি? ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান তিনি যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে তিনি রাশিয়াকে কোথাও না কোথাও সাপোর্ট করলেন বা আমেরিকার একটা নির্দেশনা ছিল যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে, ইমরান বলল যে আমরা তোমাদের দাস না। দেন আমেরিকা তাদের কৌশলী কার্যক্রম শুরু করলো। প্রথমে যেটা করলো, ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিয়া ইমরান খানকে সংসদ থেকে আপনার সরাই দিল। এরপরে টেকনিক্যালি ইমরান খানের রাজনীতিটা শেষ করা, গ্রেপ্তার করাইয়া এখন ধরেন জেলের মধ্যে ফালাই রাখছে। তো এই কথাগুলো কেন উঠে আসছে? এই কথাগুলো উঠে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী দা গুটিবাজ, যাকে ধরা হয় আর কি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, ওনার নাম হচ্ছে ডোনাল্ড লু। এবার আসেন লু এর ঘটনাটা কোথা থেকে আসছে। কয়েকদিন আগে আমাদের বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং কি বলা হয় যে জাতীয় পার্টিকে 3টা চিঠি পাঠিয়েছে এই মার্কিন মন্ত্রী ডোনাল্ড লু, আর চিঠিগুলো নিয়ে গেছে কে? মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। এখন এই চিঠিগুলোর বিষয়ে তর্জমার একটা অংশ থেকে যে বিষয়টা গোলাম মাওলা রনি ভাই তিনি তুলে আনছেন, আমার কাছে মনে হয়েছে আবার এটা নিয়ে ওবায়দুল কাদের সাহেবের কিন্তু একটা বক্তব্য ছিল। তো সব মিলিয়ে আমেরিকা আসলে পেছনে কি পরিকল্পনা রাখছে, আমেরিকার পরিকল্পনা কিন্তু বোঝা যায় না যতক্ষণ না ঘটে। তবে এখন তো নানান বক্তব্য আলোচনা আসছে যে আমেরিকার সাথে আওয়ামী লীগের সাংঘর্ষিক একটা সম্পর্ক আছে, ইহা তো প্রমাণিত। আমাকে প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছেন আমেরিকা ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য নানান চিন্তা করছে। তবে হঠাৎ করে এই যে আমেরিকা চুপচাপ হয়ে গেছে, নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের কথা নাই, বিএনপির পক্ষে কোনো অবস্থান নাই, নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে কি কি ব্যবস্থা নেবে সেই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে। কিন্তু আমেরিকা কি পেছনে কোনো মেকানিজম করছে? এই মেকানিজম করছে অনেকেই ধারণা করছেন। আর এর মাঝখানে গোলাম মাওলা রনির যে ব্যাখ্যা, আমার কাছে কোথাও না কোথাও ধরেন অনুসন্ধানী মনে হয় যে আমেরিকা এই ধরনের ঘটনা করলেও আসলে করতে পারে। এখন রনি ভাইয়ের যে বক্তব্য, সেখানে তিনি একটা জিনিস বোঝাইতে চাইছেন যে ডোনাল্ড লু এর চিঠি দেওয়ার সময় বা ঘন্টা
ধরেন যেই চিঠিটা তিনি দিয়েছেন, এটা দেওয়ার পর সেখানে লেখা ছিল যে একটা শর্তহীন সংলাপ করার জন্য বিএনপির সাথে, বিএনপিরও দিছে আবার জাতীয় পার্টিরও দিছে। তো আওয়ামী লীগ কিন্তু ডোনাল্ড লুকে পাল্টা একটা অফিসিয়াল চিঠি পাঠিয়েছে যে তোমরা যেই সময় দিছো এখন আর সময় নাই, তফসিল ঘোষণা হয়েছে, সুতরাং এখন আমরা নির্বাচনমুখী আলোচনায় আছি, সংলাপের আর প্রয়োজন নাই। এখন এই যে একদম এন্ড টাইমে আইসা এই চিঠিটা দিল, এই চিঠির সিস্টেমটাই নাকি ভেজাল মনে করছেন গোলাম মোল্লা রনি। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে আমেরিকা কেন কোথাও না কোথাও যে আসলে কি এরকম কিছু। রনি ভাইয়ের দাবি যে ধরেন এই চিঠিটা চাইলে আমেরিকা আরো 15 দিন আগে দিতে পারতো, যেখানে হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকতো, তফসিল ঘোষণা কত তারিখ হবে একটা আনুষ্ঠানিক একটা কিন্তু হিসাব নিকাশ আমরা দেখছিলাম যে হ্যাঁ এই টাইমে তফসিল ঘোষণা হইতে পারে, কিন্তু সেই তফসিল ঘোষণা ঠিক 2 দিন আগে বা 1 দিন আগে এই চিঠিটা যখন পৌঁছানো হলো তখন অফিসিয়ালি আসলেই কিন্তু সময় নাই। तो भी बस आपने ये वीडियो देख ली, नई मिली साहब की, बहुत ही शानदार और बड़ी अच्छी उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय दी है। तो आपने बताना है कि क्या बांग्लादेश भी प्रेशर लेगा पाकिस्तान की तरह, और क्या अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी रजीम चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नईम साहब ने कहा है कि नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान है, बांग्लादेश बांग्लादेश है। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मोहरे थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से रजीम चेंज हो गई। कुछ लोग थे जो बिके हैं, कुछ अनासर थे जो मिले हैं अमेरिका के साथ। तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं होगा, ये नईम साहब कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेशनल पार्टी है, बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है, वो भी इनकार कर चुकी है। और फिर शेख हसीना ने भी इनकार कर दिया है कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर वो कोई भी इस तरह की इंटरवेंशन ना करे जो हमें अच्छी नहीं लगती। कल इसके ऊपर आपको पता है कि चाइना भी खुल खलाकर सामने आ गया है और कहा है कि खबरदार कर दिया, उसने शटअप कॉल दी है अमेरिका को कि आप क्यों उनके पर्सनल मैटर्स में घुस रहे हैं। भाई उनके अपने मामलात हैं, वो जिसको चाहेंगे वज़ीर आज़म बनाएंगे, जिसे चाहेंगे वोट डालेंगे, ये बांग्लादेशियों का हक है। वो जिसको चाहें वो इलेक्ट करके लेके आए, प्राइम मिनिस्टर बनाए। आप कौन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाने वाले। ये अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है चाइना ने। अब ये नईम साहब यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की 2 अपोजिशन पार्टी हैं, एक खालिदा जिया की BNP है और एक नेशनल पार्टी और एक अवामी लीग है शेख हसीना की। अब ये शेख हसीना तो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहती हैं और वो इसको वाजे कर चुकी हैं अमेरिका के ऊपर, भाई आप हमारे मामलात में ना घुसें। और वो कह रही है कि ये जो साजिश इस बार जो साइफर वाली है कि इसकी ख़त वाली जो है वो इस बार नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे कामयाब नहीं होगी। क्योंकि बांग्लादेश जो इस वक्त है जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली वो बहुत चेंज्ड है और वो अक्सर उसका नक्शा बदला हुआ है, वो ये कह रहे हैं। और वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनके ऊपर प्रेशर, पाकिस्तान की इकोनॉमिकली एक तो IMF की तलवार थी ऊपर, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो बैंक होता है ना, उसके साथ आपने चलना होता है। और वो कौन कंट्रोल करता है, बहुत ही अहम मैं ये बात करने जा रहा हूँ, वो अमेरिका करता है। या IMF को कंट्रोल जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसको अमेरिका देखता है। अमेरिका के ये कस्टडी में एक किस्म के होते हैं, जिसको ये कहते हैं वही उनके साथ चलता है। तो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, यानी बैंक डिफ़ॉल्ट के भी वो कह रहे हैं कि खदशात मंडला रहे थे। तो मेरे ख्याल में वो कह रहे थे इसलिए जो उनके कुछ लोग थे वो मिले हैं अमेरिकन के साथ, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सका और वहाँ पर रजीम चेंज हो गया। लेकिन बांग्लादेश में नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। कि आप इसके कितना इत्तफाक करते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।